हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल क्रश उस्मान के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 11 के बारे में। जैसे कि आपने पिछले किस्त में देखा था, सौजी स्पाई के साथ गार्ड के जरिए एनागोई किले में दाखिल हो गया था, जबकि उस्मान भी गाय के बदले वापस आ गया। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे एनागोई किले में सौजी अपने 3 स्पाई को इर्द गिर्द नजर रखने का कहता है और फिर 2 स्पाई को लेकर शराब में दूध बाज़ंतीन स्पाई की जानिब बढ़ता है। उनके पास पहुंचकर सौजी कहता है, हमारे मुकद्दस पानी से भी थोड़ा पी ले। ये कहकर वो बारी बारी उनके गिलास में मशरूब डाल देता है। इस पर एक बाज़ंतीन स्पाई कहता है, शुक्रिया पादरी, आज का दिन हमारा सबसे खुशी का दिन है। फिर तमाम बाज़ंतीन स्पाई एक समान होकर कहते हैं, हमारी फतह के नाम, हमारी फतह के नाम। ये कहकर वो जैसे ही शराब पीने लगते हैं, सौजी और उसके स्पाई पर टूट पड़ते हैं और आनंद फानन उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं और उन सबको जहन्नुम वासिल करने के बाद उन्हें इस हालत में बिठा देते हैं जैसे वो शराब के नशे में धुत बैठे हैं। इसके बाद सौजी एक स्पाई को लेकर आगे बढ़ जाता है, जबकि एक स्पाई बाज़ंतीन स्पाई की लाश को देखकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा मत पियो। ये कहकर वो भी सौजी के पीछे चला जाता है। इस तरह सौजी सोहर पर हमला करने वाले बाज़ंतीन स्पाई को मौत के घाट उतारने के बाद कामयाब हार में दाखिल होता है। इधर का स्पाई आंधी और तूफान की तरह गाय के में दाखिल होते हैं, जबकि बाला खातून का खाने में कामकाज में मसरूफ होती है। इसी दौरान लहरा कुछ सामान लेकर वहां आती है और वो भी बाला खातून के साथ कामकाज में लग जाती है। इसी दौरान बाला खातून की नजर लहरा के बाजू पर पहने हुए स्लीव के निशान पर जाती है, लेकिन बाला खातून उसे दरगुजर करते हुए फिर से अपने काम में लग जाती है। लेकिन लहरा ये बात महसूस कर जाती है और बाला खातून से कहती है, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? इस पर बाला खातून पूछती है, क्या? तो लहरा कहती है, यही कि मैं ऑर्थोडॉक्स ईसाई हूं। मैंने सौजी साहब को पसंद किया और उनकी दुल्हन बनकर गाय के लिए आई, इसी वजह से कि तुम लोग सबको खुशामदीद कहते हो, चाहे वो कोई भी हो। यह सुनकर बाला खातून मुस्कुरा देती है। इधर सरदारी खेमे में जरगे के लिए अब्दुल गाजी सरदारान के साथ मौजूद होते हैं। अब्दुल गाजी अल्लाह ताला के बबरकत नामों से जरगे का आगाज करते हैं और फिर कहते हैं, मेरे सरदारान जरगे की दावत मुबारक। इस पर तमाम लोग सीने पर हाथ रख के अब्दुल गाजी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद अब्दुल गाजी के पास खड़ा उनका सिपाही कहता है, सौगात में वबा की वजह से दुल्दार साहब ने अपने इख्तियारात गुंदूज साहब को दिए हैं। इस पर अब्दुल गाजी कहते हैं, ये मुनासिब है। फिर सिपाही एक हाथ देते हुए कहता है, जैसा कि आपने हुक्म दिया था हुजूर, तमाम किए गए फैसले इसमें हैं। ये कहकर वो हाथ अब्दुल गाजी के हवाले करता है। फैसले पढ़ने के बाद अब्दुल गाजी हाथ पर से सिपाही को दे देते हैं और सरदारान से कहते हैं, सरदार, ये हमारे दिमागों और दिलों का जरगा है। हम सब एक रास्ते पर हैं। हमने हिजरत की, आबाद हुए और फतोहात हासिल, किले और सरजमीनें हमारी। जहाँ ये सब हो रहा है वहीं हमारे सिपाही जाने ले रहे हैं और अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि मजबूत तलवार काफी नहीं है, अकल को भी तेज होना चाहिए। फिर अब्दुल गाजी सिपाही को दुआ देते हुए कहते हैं, मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे। इस पर उस्मान सीने पर हाथ रख के अब्दुल गाजी का शुक्रिया अदा करता है। अब्दुल गाजी मजीद कहते हैं, अपनी तलवार और अकल दोनों से तुमने मंगोल बिला को कबीले से दूर रखा। तुमने अहम सरजमीनों का फतह किया, लेकिन अहम चीज फतह करना नहीं बल्कि फतह की गई चीजों की हिफाजत करना। अगर हम अच्छी तरह मुनज़्ज़म ना हुए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यह सुनकर तमाम लोग सीने पर हाथ रख के अब्दुल गाजी की बात की तायद करते हैं। इसके बाद अब्दुल गाजी फैसले सुनाते हुए कहते हैं, मैं कल सारा अपने बड़े बेटे गुंदूज के हवाले करता हूँ। यह सुनकर गुंदूज आगे बढ़ता है और अब्दुल गाजी के हाथ का बोसा लेने के बाद कहता है, यह मेरे लिए खुशी और शर्फ की बात है। फिर गुंदूज सरदारान से मुखातिब होकर कहता है, अगर मैं कभी भी अपनी अमानत में खयानत करूँ तो इंसाफ की तलवार मेरी जान ले ले। यह कहकर गुंदूज बैठ जाता है। अब्दुल गाजी मजीद फैसले सुनाते हुए कहते हैं, दुल्दार साहब को सोहत में तैनात किया गया है, वो वबा की मसाइल से निपट रहे हैं। यह सुनकर तमाम लोग सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जो आपके हुक्म से। अब्दुल गाजी अपना आखिरी फैसला जारी करते हुए कहते हैं, सिपाही का सिपा सालार मेरा बेटा। इससे पहले कि अब्दुल गाजी किसके नाम लेते दरवाजे के पाए खड़ा सौजी कहता है, इजाजत है हुजूर। यह सुनकर अब्दुल गाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आ जाओ बेटा, इजाजत। यह सुनते ही सौजी खेमे के अंदर दाखिल हो जाता है और सीने पर हाथ रख के तमाम सरदारान को सलाम पेश करता है। जो अपन तमाम लोग भी सीने पर हाथ रख के उसे खुशामदीद कहते हैं। सौजी को देखकर उस्मान बहुत खुश होता है और उसके मुंह से बेइज्जत तन करता है, भाईजान। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे एनागोई किले के शहर में सौजी के हाथों मरने वाले बाज़ंतीन स्पाई की लाशें जंगलों में लिपटी होती है, जबकि अफलातून स्पाई के साथ लाशों के सामने खड़ा होता है और सिपाही से पूछता है, जब इन्हें मारा जा रहा था उस वक्त तुम लोग कहाँ? फिर बुलंद आवाज से कहता है, जवाब दो सिपाही, जवाब। वो किले में कैसे दाखिल हुए? जवाब। ये कहते ही वो एक सिपाही को दबोच देता है और उसके बाजू को झटका देकर जमीन पर फेंक देता है। फिर एक और सिपाही के पास जाकर कहता है, तुम कहाँ पे तैनात थे? सिपाही की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर फ्लातियोस उसे भी जमीन पर फेंक देता है। फिर आगे बढ़कर उससे कहता है, खड़े हो जाओ। इस पर सिपाही उठ खड़ा होता है। उसके खड़े होते ही फ्लातियोस उसे एक बार फिर लाते और मुक्के मारकर जमीन पर फेंक देता है। फिर चिल्लाते हुए कहता है, मेरे बाबा तुम जैसे नाहिलों की वजह से कराची शहर में मारे। ये कहते ही फ्लातियोस अपना हत्या निकाले और कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये कहकर जैसे ही आगे बढ़कर जमीन पर पड़े सिपाही को मारने लगता है तो बालाई मंजिल से नेकोला सामने आते हुए कहता है, फ्लातियोस। ये सुनकर फ्लातियोस नेकोला की जानिब देखता है और फिर उठ खड़ा होता है। नेकोला कहता है, पुरस्कुन हो जाओ मेरे दोस्त, पुरस्कुन हो जाओ। ये कहकर नेकोला बालाई मंजिल से नीचे आकर सिपाही की लाशों के सामने खड़ा हो जाता है। फ्लातियोस कहता है, ये मेरे बेहतरीन आदमी थे नेकोला, इन नाहिलों की वजह से ये मारे। ये सुनकर नेकोला अपना हाथ फिजा में बुलंद करके गुस्से से कहता है, आपका काम सिर्फ इस किले की पत्थर की दीवारों की हिफाजत करना नहीं, तुम हमारे नाम, मकान और इज्जत के भी मुहाफिज हो। तुम्हारी की गई छोटी सी गलती भी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़ी गलती बन जाए। ये कहकर नेकोला एक सिपाही के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या आप मुहाफिजों के सरदार हैं? इस पर सिपाही कहता है, जी जनाब। इस पर नेकोला उसे खींचकर अपने करीब करता है और कहता है, क्या आपने कुछ नहीं सुना? तो सिपाही कहता है, नहीं जनाब। फिर नेकोला अपने हाथ उसकी आंखों के करीब करते हुए कहता है, क्या आपको कुछ नजर भी नहीं आया? इस पर सिपाही फिर से नफी में जवाब देता है। सिपाही के मुंह से बार बार ना सुनकर नेकोला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना खंजर निकालते हुए कहता है, मुझे एहतियात पसंद है। ये कहते ही नेकोला अपना खंजर सिपाही के सरदार के पेट में गाड़ देता है और फिर खंजर उसके पेट में घुमाता है, जिससे सिपाही के सरदार बेजान होकर मौत की वादी में पहुंच जाता है। इसके बाद नेकोला अपना खंजर निकालकर आगे बढ़ता है और एक सिपाही की आंखों के करीब खंजर रखते हुए कहता है, आप देखेंगे, आप देखेंगे। इसके बाद नेकोला फ्लातियोस के साथ आगे बढ़ता है। फ्लातियोस कहता है, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा नेकोला। इस पर नेकोला कहता है, हम पता लगाएंगे फ्लातियोस, हम उसका पता लगाएंगे। इधर गाय के में सौजी कहता है, इंतकाम ले लिया गया है सरदार बाबा। यह सुनकर अब्दुल गाजी कहते हैं, आग के बदले आग, खून के बदले खून। सरदारान, हम अपनी ली गई एक जिंदगी के बदले हजार जाने लेंगे। फिर उस्मान कहता है, भाईजान किसी मुहिम से वापस आए हैं, ये मुहिम क्या थी हमें बताइए ताकि हम भी आपकी खुशी में शामिल हो सके। तो सौजी कहता है, नेकोला के जिन आदमी ने सोहत पर हमला किया हमने उन्हें मार डाला सिवाय फ्लातियोस
सौची खुशी खुशी आगे बढ़कर तलगाजी के हाथ का बॉस लेता है और कहता है, अल्लाह मुझे शर्मिंदा ना करे हुजूर। इस पर तलगाजी आमीन कहते हैं। इसके बाद उस्मान सीने पर हाथ रख के सौची को मुबारकबाद देता है। जवाबन सौची सीने पर हाथ रख के उस्मान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, जरगे के बाद मैं सिपाही के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। इस पर उस्मान कहता है, जैसे आपका हुक्म। इसके बाद तलगाजी के इशारे पर सौची बैठ जाए। फिर तलगाजी हाथ उठाकर दुआ मांगते हुए कहते हैं, या रब हमारे कबीले और लोगों को वफा दे, हमें हमारे गुरूर और नफ्स के ताबे ना कर। इस पर तमाम लोग आमीन कहते हैं और इसके साथ ही नई जिम्मेदारियों के साथ जरगे का इख्तिताम होता है। इसके बाद सब लोग घर जाते हैं और सौची पहले कुंदूज और फिर उस्मान से करीब मिलता है। फिर तलगाजी सौची से कहते हैं, मेरे साथ आओ सौची। यह सुनकर सौची तलगाजी के साथ वहां से चला जाता है, जबकि उस्मान मौजूद कदमों के साथ बहुत अफसरदा है में से निकल जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आपको सीरीज में पहली बार कोनिया का महल दिखाया जाए। महल में एक शख्स तख्त पर विराजमान होता है। तो ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मंगोल कमांडर गेहातू है, जिसके जुल्म और गज़ब के बारे में आप बहुत बार पहले ही सुन चुके हैं। गेहातू के सामने एक शख्स जमीन पर बड़ा तकलीफ से गिरा रहा है, जबकि उसको तकलीफ में देखकर गेहातू बहुत खुश होता है। गेहातू के साथ उसका एक कमांडर और सिपाही भी मौजूद होते हैं। गेहातू जमीन पर पड़े शख्स से कहता है, मेरे भाई आर्गोन खान, मेरी आंखें खून के आंसू रोएंगी अगर मैं तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हारे साथ ना हूं, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें तड़प तड़प कर मरता हुआ देख सकता हूं। यह सुनकर कमांडर कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं मेरे आगे। इस पर गेहातू एकदम से खड़ा हो जाता है और आगे बढ़कर गुस्से से कहता है, रुको मत, बोलो और बताओ मुझे। तो कमांडर कहता है, यह जहर दिनों में इसके जिस्म के ऐसे टुकड़े टुकड़े करेगा जैसे हजारों कांटे इसके जिस्म में लगे रहेंगे। इसकी जिल्द तरफ तरफ पिघलेगी, लेकिन ये फिर भी मरेगा नहीं। उस शख्स के दर्दनाक मौत के बारे में सुनकर गेहातू बहुत खुश होता है और कहता है, जबरदस्त, मेरे भाई की मौत आसान नहीं होनी चाहिए, इसमें महीने लगने चाहिए बल्कि सालों। जब तक कौंसिल के तमाम अरकान मेरे साथ नहीं होते, इसकी मौत आहिस्ता आहिस्ता और तकलीफदेह होनी चाहिए। ये कहकर गेहातू खंजर से जमीन पर पड़ा हुआ बिच्छू उठाता है और उसे देखते हुए कहता है, इसके बाद मेरे भतीजे काजून की बारी आई। तो कमांडर कहता है, ये इतना आसान नहीं होगा मेरे आका। ये सुनते ही गेहातू बिच्छू बर्तन में डाल देता है और कमांडर की जानिब देखते हुए कहता है, मैं खान के इंतखाबात से पहले कौंसिल के एक अरकान को खरीद लूंगा, ऐसा कोई दला नहीं जिसे सोना खो नहीं सकता। इस पर कमांडर कहता है, मंगोल कौंसिल के तमाम अरकान बहुत लालची हैं, सोने से उनकी भूख को मिटाना बहुत मुश्किल है मेरे आका। ये सुनकर गेहातू कहता है, अगर संजोग खजाना काफी ना हुआ तो तुर्कबाइल हमेशा मौजूद है, अगर ये भी काफी ना हुआ तो ईसाई मौजूद है, मुझे जो सोना जरूरत हुआ मैं उसे जमा करूंगा। इसी दौरान एक सिपाही अंदर दाखिल होकर कहता है, जरगुदे आपसे मिलने के लिए मिन्नतें कर रहा है मेरे आका। इस पर गेहातू कहता है, उसे अंदर ले आओ। यह सुनते ही वो सिपाही वहां से चला जाता है, जबकि दूसरे सिपाही उस शख्स को घसीटकर जैसे ही बाहर जाने लगते हैं तो जरगुदे सिपाही के साथ अंदर दाखिल होता है और वहां की सूरत-ए-हाल देखकर बहुत खौफजदा हो जाता है और एकदम से सर झुकाए हुए गेहातू के सामने घुटनों के बल बैठ जाए। दूसरी जानिब एनाकोल किले में नेकुला मरम्मती कामकाज में मसरूफ होता है, जबकि फ्लाथियोस भी उसके पास खड़ा होता है। फ्लाथियोस आगे बढ़ते हुए कहता है, काइयो किले में कोई जासूस है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। उन्होंने मेरे रास्ते में बारूद पर हमला किया, फिर मैंने सोहर पर हमला किया और फिर वो हमारे घर आए और हमारे सिपाही को मार डाला। यह सुनकर नेकुला कहते हैं, इन दोनों चीजों में उस्मान कहीं नहीं है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अतगले ये जिम्मेदारी किसे सौंपी हुई, कुंदूज या फिर दुंदादा? इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है। इस पर फ्लाथियोस कुछ देर सोचने के बाद कहता है, सौची। यह सुनते ही नेकुला मुस्कुराते हुए कहता है, सौची। हाँ, नेकुला के अंदाज को देखकर फ्लाथियोस हैरानगी से कहता है, तुम हंस क्यों रहे? तो नेकुला कहता है, अतगल की पोस्ट के उम्मीदवार दोनों बेटे और दोनों है मुझसे। फ्लाथियोस कहता है, सौची के मुकाबले में उस्मान का मौका मिलना मुश्किल है, सौची अतगल की नजर में उसकी पोस्ट के करीब है। इस पर नेकुला कहता है, तुम गलत हो फ्लाथियोस, उस्मान में कुछ ऐसा है जो सौची के पास नहीं है। तो फ्लाथियोस पूछता है, वो क्या है? नेकुला कहता है, जब तुम्हें जासूस का पता लगेगा तो तुम देख लेंगे। फिर नेकुला कहता है, फ्लाथियोस तुम किले में मौजूद हर शख्स और हर सिपाही की मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करो। जासूस के बारे में जितना मुझे पता है वो अतगल के बेटों से ज्यादा किले में रहा है। इस पर फ्लाथियोस पूछता है, वो कौन हो सकता है? तो नेकुला कहता है, पता चल जाएगा, जंग दरवाजे पर है फ्लाथियोस। उधर कोनिया में गेहातू जरगुदे से कहता है, बादशाह के कुत्ते जरगुदे, ये जानने के बावजूद कि तुम मरोगे तुम फिर भी आए। इस पर जरगुदे कहता है, मैं यहाँ आपके आदशफ की मौत मरने आया। यह सुनकर गेहातू जरगुदे के करीब आता है और खंजर से उसकी टोपी जमीन पर फेंकते हुए कहता है, तो फिर इस सूरत में मरो। ये कहते ही खंजर उठाए हुए गेहातू जैसे ही अपने हाथ फिजा में बुलंद करता है तो जरगुदे दौड़ पड़ता है और कहता है, आखिरी बार मुझे अपनी खिदमत का मौका, मैं अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मालूमात आपको देता हूँ। यह सुनते ही गेहातू अपने हाथ नीचे कर देता है और कहता है, क्या ये तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है? इस पर जरगुदे कहता है, आपकी जान से भी ज्यादा कीमती है गेहातू। यह सुनकर गेहातू हैरानगी से कहता है, मेरी जान से भी ज्यादा कीमती क्या है? तो जरगुदे कहता है, आपका बेटा मौके। यह सुनकर गेहातू गुस्से से अपना खंजर जरगुदे की गर्दन पर रख लेता है और कहता है, क्या हुआ मौके को? बोलो। इस पर जरगुदे कहता है, उस्मान ने आपके नौकरों को मारकर आपके बेटे को कैदी बना लिया। यह सुनते ही गेहातू और उसके कमांडर के अफसान हद हो जाते हैं और गेहातू जरगुदे की गर्दन से खंजर पीछे करके उसे लात मारकर जमीन पर फेंक देता है। फिर कहता है, उस्मान को काम समझकर मैंने हद दी, मैं हरगिज़ अपने बेटे की जान की कीमत चुकाने नहीं दूंगी। इसी तरह जरगुदे जमीन से उठकर बैठ जाता है और कहता है, वो मौके को मारेगा नहीं। इस पर गेहातू जरगुदे के करीब होते हुए कहता है, तुम कैसे जानते हो? तो जरगुदे कहता है, उसने उसे कैदी बनाया क्योंकि वो आपकी कैद से डरता है। जरगुदे की बात सुनकर गेहातू कहता है, तो मसला मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी साख। मेरा बेटा जिंदा हो या मुर्दा मेरी इज्जत वापस नहीं दिला सकता। अगर कोई मेरी खोई हुई साख बहाल कर सकता है तो वो उस्मान है। मैं उस्मान और उसके घर वालों के खून से अपनी साख बहाल करूंगा। यह सुनकर जरगुदे कहता है, मुझे भी अपने साथ आने दो, अगर मैं आपके लिए मर जाऊं तो इससे मेरी इज्जत बच सकती है। उस पर गेहातू कहता है, पहले मेरी फौज की लाइन के कमांडर जैसे कपड़े पहनो, फिर आओ। यह कहकर गेहातू कमांडर के साथ वहां से चला जाता है, जबकि जरगुदे खौफ से निकलकर सांस बाहर होने पर उठ खड़ा होता है और सिपाही के साथ वहां से चला जाता है। इधर कई कपड़े में उस्मान गुस्से में रखना तो वो अपने घोड़े के रहल के पास जाता है। इसी दौरान वहां अहमद आता है और कहता है, उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान अहमद को प्यार करते हुए उसे गले लगा लेता है। अहमद कहता है, क्या हम तलवार की मशक करें? तो उस्मान कहता है, किसी और। फिर अहमद कहता है, चले कुश्ती करते हैं, मेरा जोर भी देखिए। इस पर उस्मान घोड़े की रस्सी खोलते हुए कहता है, मैं क्या वादा करता हूँ? फिर अहमद पूछता है, क्या आप अतगल साहब के साथ थे? तो उस्मान घोड़े पर सवार होकर हाँ में सारे लाता है और फिर घोड़े को लगाकर आगे बढ़ जाता है। ये देखकर अहमद बुलंद आवाज से कहता है, उस्मान साहब। फिर गमगीन होकर कहता है, मेरे बाबा
बहुत होगी। यह सुनकर उस्मान भी गमज़दा और घोड़े पर सवार ही अहमद के पास आता है। फिर शफकत से कहता है, सिपाही अहमद, बाबा कभी नहीं मरते, ये मत भूल। बाबा हमेशा एक आग और अनमोल मोती की तरह अपने बच्चों के दिलों में रहते हैं। बाबा की जिक्र करते करते उस्मान परेशानी से सतारी खेमे की जानिब देखता है और फिर आंधी और तूफान की तरह घोड़ा एक तरफ दौड़ा देता है। उस्मान को इस तरह गुस्से में देखकर कारखाने में काम करती है बाला खातून कहती है, उस्मान। फिर लैला कहती है, उस्मान साहब को क्या हुआ, ये गुस्से में लगते हैं। इस पर बाला खातून कहती है, सब खैर हो इंशाअल्लाह। इसी दौरान वहाँ हज़ारत और मुस्कुराते हुए कहती है, मुबारक बोले, तुम आई बरकतें आई बादशाह। यह सुनकर लैला और बाला खातून हैरानगी से हज़ार की जानिब देखती है और फिर लैला पूछती है, खैर है हज़ार खातून? तो हज़ार कहती है, बिल्कुल खैरियत। अल्ताफ़ साहब ने सिपा सालार उस्मान की बजाय सोची को बना दिया। यह सुनकर बाला खातून परेशान हो जाती है, जबकि लैला खुश होते हुए कहती है, सोची ने कभी के लिए बहुत मेहनत, वो इसका हक रखते थे। फिर बाला खातून कहती है, भाइयों के दरमियान उर्दू का कोई फर्क नहीं होता हज़ार। तो हज़ार कहती है, मेरी बात सुनो खातून, अपने आदमियों पर नजर। हम कबीले में भाई के साथ लड़ाई मुतमिल नहीं हो सकते, हमें अभी तो अमन हासिल हुआ है। यह कहकर हज़ार वहाँ से आगे बढ़ जाती है। इधर उस्मान आंधी और तूफान की तरह एक सरसब्ज़ शदाब मैदान में घोड़ा दौड़ा रहा और इसके साथ साथ उस्मान की आवाज गूंजती है, कर मुझे बताओ, आबिशार की तरह बहते हुए दरिया को रोकना सही है? मुझे बताओ कि चलती हवा को रुक जाने का कहना सही है? क्या ये अफसोस की बात नहीं है? मुझे बताओ मुझे बताओ, क्या आंधियों को रोका जा सकता है? क्या घोड़े दौड़ना छोड़ सकते हैं? क्या बहती नदियां कभी रुकती हैं? फिर एक मुकाम पर रुककर उस्मान अपने घोड़े को घुमाते हुए कहता है, तो फिर मुझे क्यों रुकने का कहा जा रहा है? फिर मुझे क्यों खामोश रहने का कहा जा रहा है? कुछ जलता है और मेरा दिल उबल रहा है। फिर कह रहे पर हाथ मारते हुए कहता है, ए सबर। इसके साथ ही उस्मान अपने घोड़े की दोनों टांगें फिजा में बुलंद करता है और फिर अपने घोड़े को लगा देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें